अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज शाम को 6 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आ रहा हूं बीपीएससी के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो एक स्टैटिक जीके के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, हम देखेंगे आज भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात, उनकी ऊंचाइयों के बारे में। जी हाँ, यहाँ से जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करें। उसके अलावा दोस्तों इन सभी पीडीएफ को पढ़ें लगातार और अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि कभी भी यहाँ पे बीपीएससी 66 का एग्जाम का डेट अनाउंस हो सकता है, ठीक है, और इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहे। रोज शाम को 6 बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए ये मॉक टेस्ट, और रोज सुबह के करेंट अफेयर, जी हाँ 4 बजे सुबह में। वैसे तो अगर 4 बजे सुबह कोई उठता होगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी ये वीडियो जाके देख सकते हैं, जो कि डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर आपको दिए जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेट में हम देखेंगे टॉप 35 क्वेश्चन जो कि भारत के वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात से रिलेटेड होंगे। सेट नंबर है आज 13 दोस्तों, इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी जल्दी जल्दी करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। दूधसागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में सीमा पर स्थित है? दूधसागर जलप्रपात भारत के किस राज्य और सीमा पर स्थित है? बिल्कुल, यहां पे अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा, कर्नाटका और गोवा। जी हाँ, ये एक ऐसा जलप्रपात है दोस्तों कि दो राज्यों के मध्य में, जी हाँ, एक नदी गुजरी हुई है दोस्तों यहाँ से, जी हाँ, जिसका नाम है मांडवी। नोट कर सकते हैं, ठीक है, मांडवी नदी के साइड में यहाँ पे स्थित है ये, ठीक है, जिसका नाम है दूधसागर जलप्रपात। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। गोवा की राजधानी है दोस्तों पणजी, और पणजी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात स्थित है, जो कि यहाँ पे ये जलप्रपात दोस्तों जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए आकर्षक बना रहता है। कर्नाटका की राजधानी होती है बेंगलुरु दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। दूधसागर की अगर ऊंचाई की बात कर लें, ठीक है, तो 310 मीटर। वैसे ये क्वेश्चन अभी आगे मैंने दिया है, वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों? जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए, गोरसुप्पा जलप्रपात। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बिल्कुल ए इज द राइट आंसर दोस्तों। लेकिन अगर यहां पे आपसे पूछ दे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है, विश्व का, वर्ल्ड का, ठीक है, तो आप क्या नाम रखिएगा यहाँ पे? एंजल फॉल, ठीक है, इट्स एंजल फॉल, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम एंजल फॉल, यानी कि वेनेजुएला में स्थित है दोस्तों। इसका नाम है एंजल जलप्रपात, जो कि लगभग दोस्तों इसकी ऊंचाई 979 यानी 979 मीटर ऊंचा है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरा 1 किलोमीटर तक ये जलप्रपात फैला हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और भारत का सबसे ऊंचा है दोस्तों यहाँ पे गोरसुप्पा जलप्रपात, जिसको कि यहाँ पे महात्मा गांधी का नाम भी दिया गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है दोस्तों, जो कि कर्नाटक राज्य में सरबती नदी बहती है उस पर यह स्थित है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कर्नाटका थोड़ा फेमस है, ठीक है, और उधर के जितने भी राज्य हैं वो सब फेमस हैं, है ना, टूरिस्ट प्लेस के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, है ना, ये सारे राज्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ बी, 464 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों जोग जलप्रपात की। तो जोग जलप्रपात के बारे में अगर कुछ जानना है तो ध्यान से सुन लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, जोग जलप्रपात दोस्तों कर्नाटक में ही स्थित है ये भी, और ये भी सरबती नदी, नोट कर सकते हैं, जी हाँ, सरबती नदी के किनारे स्थित है। और ये 4 छोटे छोटे प्रपात हैं, जैसे कि राजा, राकेट, रोरर और दाम, ये 4 हैं, ठीक है, दाम ब्लांचे, ठीक है, नाम से मिलकर बना है, ठीक है, जोग जलप्रपात, ठीक है। इसका जल दोस्तों 200 लिख लीजिएगा, 253 मीटर की ऊंचाई है इसका जलप्रपात,
ये ध्यान रखिएगा। और बहुत ही सुंदर, और यहाँ पे जो क्या होता है आकर्षक है ये यहाँ से, इसलिए टूरिस्ट प्लेस के लिए ये भी बहुत ही जगह अच्छी मानी जाती है जोग जलप्रपात घूमने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जल का मीटर का ऊंचाई है दोस्तों, जल का है ना, ये गिरता है जल यहाँ 253 से, लेकिन इस जलप्रपात की टोटल ऊंचाई है 464 मीटर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए मयूरभंज। सबसे पहले तो अगर बात जुड़ी है उड़ीसा से, तो उड़ीसा की राजधानी होती है दोस्तों भुवनेश्वर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, भुवनेश्वर। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नवीन पटनायक जी। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा इनका नाम। और ये इस उड़ीसा का जो जिला है मयूरभंज, यहाँ पे ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए, तो ये अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, आंसर कीजिएगा, इट्स सी मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दूध सागर का। और ये आपके जो पणजी है वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित है ये जलप्रपात, तो इसलिए थोड़ा सा आकर्षक का केंद्र है पर्यटकों के लिए, थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बरेही पानी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी होती है? बरेही पानी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल, यहां पे आंसर करेंगे, इट्स सी 150 मीटर की। जी हाँ, लगभग कहें तो 490 फीट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ऊंचाई है बरेही पानी झरना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, घूमने वालों के लिए पर्यटक स्थल का खूबसूरत एकदम नज़ारा होता है यहाँ का। ठीक है, और ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, वाटरफॉल है उड़ीसा का ये बरेही पानी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर और दाम ब्लैंचे से मिलकर बना है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसका नाम, जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी जोग प्रपात। नोट कर लीजिएगा, जोग प्रपात। ठीक है दोस्तों, आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, इट्स सी। और आप सभी आंसर करते रहे, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। सिर्फ आज 35 प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, और स्टैटिक जीके आपको पढ़ना पड़ेगा आपके किसी भी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी में। ठीक है, और बीपीएससी में तो खासकर पूछा ही जाता है यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? चलिए आंसर होगा, इट्स ए 310 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों। दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे कि यह एक सड़क मार्ग में पणजी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हो सकता है कि इसके बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, और मंडगांव बेलगाम, जी हाँ, अगर आप लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं तो मंडगांव बेलगाम ये नोट कर सकती हैं। जी हाँ, मंडगांव बेलगाम जो है वहाँ से करीब 80 किलोमीटर की दक्षिण की तरफ, जी हाँ, मंडगांव बेलगाम में स्थित है ये दोस्तों, 80 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित है दूध सागर जलप्रपात। बहुत ही सुंदर और भयावह, मतलब खतरनाक डरावना दृश्य भी देखने को कभी कभी इसका मिलता है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर यानी कि लगभग 1017 फीट की है। ये आप ध्यान रखिए, 1017 फुट की है। और चौड़ाई अगर पूछ दे तो 30 मीटर की चौड़ाई है। तो सोचिए कितना खतरनाक और कितना लंबा हो सकता है। लगभग 100 फुट जो है दोस्तों इसकी क्या है, चौड़ाई है, और जो इसकी लंबाई है लगभग 1017 फीट है। तो ये इसलिए है क्योंकि मीटर में यहाँ पे दिया हुआ आंसर 310 मीटर की ऊंचाई है, तो बहुत ही बड़ा है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपके एग्जाम में भी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जोग जलप्रपात में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ डी कर्नाटका। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ कर्नाटका। ओके, जोग जलप्रपात अभी मैंने बताया आपको ये स्थित है कौन सी नदी किनारे, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और कर्नाटका की राजधानी क्या होती है?
बेंगलुरु, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बता दें कि कर्नाटका जो है, उसके अलावा उसके पड़ोसी राज्य है तेलंगाना और तमिलनाडु और केरल। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होती है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होती है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होती है। ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे, एक एक करके लिखते भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, थोसीगढ़ जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? बिल्कुल याद रखिएगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी? जल्दी से आंसर कीजिएगा। जो कि अभी 28 नवंबर को, जी हाँ 2019 को ये शपथ ग्रहण किए हैं और महाराष्ट्र के विद्यमान मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना पार्टी से आते हैं, उद्धव ठाकरे। नाम नोट कर लीजिएगा, उद्धव ठाकरे, ठीक है। ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए याद है क्वेश्चन। और ये थोसीगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई पूछा जाएगा, अभी मैं आगे पूछूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अथिरापल्ली जलप्रपात निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स ए केरला। नोट कर सकते हैं दोस्तों, अथिरापल्ली जलप्रपात दोस्तों निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो भारत के किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। नोट कर सकते हैं। और ये केरल का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है, जो कि त्रिशूर एक जिला है यहाँ पे, है ना, याद रखिएगा। त्रिशूर एक जिला है जहां पर यह स्थित है। यह जलप्रपात जो है दोस्तों जलाकुद्ध नदी, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जलाकुद्ध, है ना, जलाकुद्ध नदी के पास जो पश्चिमी घाट है वहां पे इसका स्रोत निकला है, ठीक है, जलाकुद्ध। ओके, नोट कर सकते हैं। और त्रिशूर जिला है और ये केरल में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नीनाई जलप्रपात निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? नीनाई जलप्रपात, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स गुजरात। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, गुजरात में एक और फेमस है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, उसके बारे में भी सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गुजरात आपका आंसर होगा दोस्तों, नोट कर सकते हैं। जो कि नीनाई जलप्रपात स्थित कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात की राजधानी कहाँ होती है दोस्तों? तो ये गांधीनगर होती है, ठीक है। और गुजरात के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है? बिल्कुल, गुजरात के नए राज्यपाल बने हैं दोस्तों आचार्य देवव्रत। क्या नाम है इनका? आचार्य देवव्रत, ठीक है, याद रखिएगा। और ये राजभवन में अभी शपथ भी ले चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछे आपसे कि गुजरात के सीएम कौन हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, विजय रूपाणी, याद रखिएगा नाम, विजय रूपाणी यहाँ के क्या है? तो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्गसियांग जलप्रपात निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में है? चलिए आंसर होगा यहाँ पे, इट्स बी, मेघालय। नोट कर सकते हैं दोस्तों, मेघालय की राजधानी कहाँ है? इसका शिलोंग। तो इससे आप याद रखिएगा, शिलोंग से क्या याद रखना है आपको? तो सियांग, ठीक है, याद रहेगा। ये जलप्रपात कभी पूछेगा तो आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। लॉन्गसियांग जलप्रपात है कहाँ पे? तो मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है और इसका नाम क्या है? लॉन्गसियांग, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों शिलोंग के बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा शहर है ये। और ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय की राजधानी होती है, जो कि पर्वतीय स्थल और मेघालय की राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या यहाँ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, है ना, मेघालय में 1,43,229 ऐसी कुछ लोग हैं, है ना, लमसम, ठीक है, 1 करोड़ भी नहीं है, 14,32,000 कुछ है ऐसी कुछ जनसंख्या, ठीक है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है, और ये भारत का दोस्तों जो शिलोंग है, ये अगर देखा जाए भारतीय जनगणना के अनुसार
तो 1,43,000 है, ठीक है, 1,43,000 है आंकड़ा यहाँ का, ठीक है, बहुत कम जनसंख्या है एक्चुअली यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए आंसर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित 3 स्तरीय जलप्रपात है? तो ये 3 स्तरीय जलप्रपात है, फेमस है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो पुणे के जिले में स्थित है, आंसर कीजिएगा, इट्स डी, नोट कर लीजिएगा, इट्स डी, कून जलप्रपात, ठीक है। चलिए चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों, नोहकलियाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, इट्स अ बी, 340 मीटर, यानी कि लगभग 1115 फीट की ऊंचाई है दोस्तों इस जलप्रपात की। दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे, निहोकलाई जो है, ये निहोकलाई जलप्रपात भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी के समीप ये है जलप्रपात। इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। तो नोहकलिकाई जो है एक लगभग 1115 फीट ऊंचा जलप्रपात है। अगर मीटर में बात करें 340, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है, जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, जी हाँ, जलप्रपात कर्नाटक और गोवा के बीच का सीमा का निर्माण करता है? अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया दोस्तों, इट्स अ बी, दूध सागर जलप्रपात, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, दूध सागर जलप्रपात इज द राइट आंसर। जी हाँ, मांडवी नदी के किनारे है। जी हाँ, दूध सागर का मांड गांव कहलाता है ये जगह, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, डुडुमा जलप्रपात की ऊंचाई 175 है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर तो यहाँ पे आ गया, इट्स उड़ीसा इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये कोरपुत जिला में है, मंचकुड़ नदी के किनारे है स्थित। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, 175 मीटर की ऊंचाई है इनकी। डुडुमा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो अभी हमने बताया, जी हाँ, मंचकुंड नदी, नोट कर लीजिएगा, मंचकुंड नदी पर स्थित है। और आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि 175 मीटर की ऊंचाई पे है, लगभग 574 फीट कह सकते हैं ऊंचा है। उड़ीसा के, जी हाँ, कौन सा जिला? तो कोरपुत, याद लिख लीजिएगा, कोरपुत। ये सब क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, और यही सब चीजें पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि कौन से जिले में है, ठीक है, और मंचकुंड नदी के किनारे है, ठीक है। नीनाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के जल क्षेत्र का स्थित है? जी हाँ, आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, जल्दी से आंसर करेंगे, इट्स अ सी, नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, नीनाई जलप्रपात, आंसर क्या करेंगे? जी हाँ, नोट कर सकते हैं, इट्स अ नर्मदा नदी के किनारे के जल क्षेत्रों में ये अवस्थित है। नर्मदा नदी कहाँ से निकली है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से निकली हुई नदी है, अमरकंटक से। जी हाँ, अमरकंटक से ये नदियाँ निकली हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है। और यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों अभी? तो यहाँ के सीएम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। चलिए, शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा नाम। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहर नदी के स्थित है, जो कि टोंस नदी का सहायक नदी है? तो देखिए, टोंस नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, ये जान लीजिए। और हर की दून, जी हाँ, हर की दून घाटी से निकलती है। किससे? तो लिख लीजिए, हर की दून घाटी से ये निकली हुई है, तथा कालसी में गंगा की नदी में जाके मिलती है टोंस नदी, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्थित है चचाई जलप्रपात, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चचाई जलप्रपात। चलिए, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनने का एग्जाम में बन सकता है। और चचाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये निकली है दोस्तों चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा से, ठीक है, रीवा जिले में स्थित है चचाई जलप्रपात। और ये भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपातों में से एक है।
और यह जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। ठीक है, बीहड़ नदी पर, याद रखिएगा। और टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे गंगा लिख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 दोस्तों। अब्बे अब्बे जलप्रपात निम्नलिखित में से किस भौगोलिक निकटता में स्थित है। बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स ए पश्चिमी घाट में। ठीक है, याद रखिएगा, इट्स ए पश्चिमी घाटों में। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या करेंगे, इट्स ए पश्चिमी घाटों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। चलिए याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स ए राहला जलप्रपात। नोट कर लेंगे, राहला जलप्रपात। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होती है, याद रखिएगा। और लेह मनाली, तो लेह एक जो दोस्तों अब लद्दाख का शहर है। ठीक है, नोट कर सकते हैं, लद्दाख की राजधानी वैसे तो करगिल होती है, लेकिन लेह भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अग्नाशिना नदी पर स्थित है। जी हाँ, आंसर कीजिएगा जल्दी से आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में। इट्स अ बी उंचाली जलप्रपात, इट्स अ बी उंचाली जलप्रपात इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, लोध जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। देखिए लोध जलप्रपात दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड राज्य से लातेहार जिले से निकली हुई है। ठीक है, और ये बूढ़ा नदी, नोट कर सकते हैं सी, आंसर क्या हो जाएगा, बूढ़ा नदी से अवस्थित होने के कारण इसे बूढ़ा घाघ भी बोला जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। कहाँ पे है ये, तो झारखंड में। झारखंड की राजधानी कहाँ होती है दोस्तों, तो रांची होती है सर। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के सीएम कौन है, तो याद रखिएगा हेमंत सोरेन है। ठीक है, चलिए याद रहेगा ना। और झारखंड के राज्यपाल कौन है, जल्दी से बताइएगा। झारखंड के राज्यपाल कौन है, चलिए यहाँ पे जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग फटाफट। देखिए अभी राज्यपाल यहाँ पे बदले गए हैं। जी हाँ, तो झारखंड के राज्यपालों की अगर सूची देखें तो दोस्तों अभी लास्ट में यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, क्या नाम है इनका, द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा नाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, और ये 18 मई को 2015 में ये बनी है यहाँ के राज्यपाल। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 25, लटकी जलप्रपात, जी हाँ कटकी जलप्रपात, सॉरी, जी हाँ नोट कर सकते हैं, किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बताइए जल्दी से। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश अमरावती होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है, तो विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, और मिस्टर रेड्डी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर बिहार का राज्यपाल का नाम बताइए थोड़ा, एक कमेंट आया हुआ था, उनका नाम है दोस्तों फागू चौहान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26, तालकोना जलप्रपात आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तालकोना जलप्रपात आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, चित्तूर जिला है, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के में स्थित है दोस्तों। नोट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा चित्तूर जिला। दोस्तों इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो बताना है 270 फीट की ऊंचाई है तालकोना जलप्रपात की, याद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से आपसे पूछूंगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो बताइएगा एंजल या एंजल जलप्रपात। ठीक है, जो कि
वेनेजुएला में है, नोट कर सकते हैं दोस्तों, वेनेजुएला में है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स अ बी, छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, चित्रकूट जो है जलप्रपात, जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो कि बस्तर जिला है यहाँ का, जो कि नक्सलाइट बेल्ट कहा भी जाता है यहाँ पे। ये बस्तर जिला में इंद्रावती नदी बहती है। जी हाँ दोस्तों, इंद्रावती नदी बहती है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग। और यहाँ पे ये स्थित है, जी हाँ, सुंदर जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है, जो कि अटल नगर के नाम से जानी जाती है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, लोध जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोध जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, जी हाँ, झारखंड में स्थित है दोस्तों लोध। याद रखिएगा लातेहार से निकला हुआ है ये भी जलप्रपात आपका, तो एक छोटा सा जलप्रपात है, ये भी ध्यान रखेंगे, झरना टाइप का है ये। ठीक है, रांची राजधानी होती है झारखंड की, लातेहार ये जिला है दोस्तों झारखंड का, जहाँ पे लोध जलप्रपात स्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गुजरात के जाबुंगोड़ा, नोट कर सकते हैं, वन्य जीवन अभयारण्य के पास स्थित है? जाबुंगोड़ा, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, हथनी जलप्रपात इज द राइट आंसर। जी हाँ, हथनी जलप्रपात गुजरात के जाबुंगोड़ा वन्य जीवन अभयारण्य के पास ये स्थित है। गुजरात के बारे में मैंने आपको बताया अभी, सीएम और राज्यपाल का नाम, और यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर, केरल के वायनाड जिले में स्थित मीनमुट्टी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? केरल के वायनाड में स्थित जिले में मीनमुट्टी जलप्रपात की ऊंचाई है दोस्तों, याद रखिएगा, इट्स ए, 300 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, याद रख सकते हैं, वायनाड से अभी दोस्तों, ये केरल का एक जिला है वायनाड। ठीक है, याद रखिएगा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पे स्थित है मीनमुट्टी जलप्रपात, जो कि हाइट इसका 300 मीटर ऊंचा है, ये नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, कुणे जलप्रपात महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? देखिए अभी पूछा गया था कि कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, लेकिन किस जिले में है ये बताना है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम क्या है? क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री का नाम बताया, यहाँ की कैपिटल बताई। जी हाँ, महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे, तो आप सी, लोनावला जो जिला है दोस्तों, ठीक है, लोनावला, खंडाला, ये सारे जिले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ पे ये स्थित है पुणे या लोनावला में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, भगत सिंह, जी हाँ, कोश्यारी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32 उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है जोरंडा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? जोरंडा जलप्रपात, देखिए अभी मैंने बताया मयूरभंज के बारे में स्टार्टिंग में ही, उड़ीसा के बारे में भी सब कुछ बता दिया। यहाँ पे राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? बिल्कुल गणेशी लाल, याद रखिएगा। ठीक है, कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ के जो ऊंचाई है दोस्तों, ये है करीब 150 मीटर की ऊंचाई है, मयूरभंज जिले में स्थित है जोरंडा जलप्रपात की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 मैगोड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे, इट्स अ बी, कर्नाटका में ही स्थित है ये भी जलप्रपात, और ये भी बहुत आकर्षक है, और यहाँ पे भी आप जा सकते हैं अगर टूरिज्म के हिसाब से जाना चाहें घूमने तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 बिडोन जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बिडोन जलप्रपात, सी इज द राइट आंसर, मेघालय। जी हाँ, नोट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में कोई जलप्रपात नहीं है, ये एक ऐसा राज्य है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर, याद रखिएगा। ओके,
मेघालय के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कनरॉड संगमा, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अ कनरॉड संगमा। ओके, चलिए याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। अगया गंगई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों, इट्स ए, जी हाँ, तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम बिल्कुल के पलनीस्वामी, ये नाम आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ की राजधानी चेन्नई होती है। और जल्दी से बताइएगा तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम? बिल्कुल बनवारीलाल पुरोहित। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे? तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो बनवारीलाल पुरोहित। चलिए, तो ये दोस्तों यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न थे, जिसके साथ साथ कुछ और भी प्रश्न हमने यहाँ पे पढ़े हैं इस वीडियो के माध्यम से। और टॉप 35 यहाँ पे जलप्रपात से जुड़े हुए प्रश्न पूछे, उसकी हाइट पूछा मैंने। उसके अलावा यहाँ पे सीएम, राज्यपाल और कैपिटल के बारे में भी जानकारियाँ दी आपको। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे भी टेस्ट आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे मॉक टेस्ट हम लेकर आ सकें। शाम को 6 बजे रोज आपके साथ जुड़कर ये सारे टेस्ट अटेंड कर सकें आप भी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।